नहीं खा सकता क्या? सौरभ जोशी के ऐसे राज जो इस तिजोरी में बंद हैं, बट आज ये तिजोरी खुल जाएगी। अंडे से लेके चिकन तक, उनकी डमनेस से लेके चालाकी तक सब कुछ बताया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। बाद मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी। सौरभ जोशी ने वाइन पी। उनकी ऑडियंस के लिए सौरभ जोशी ना नॉन वेज खाता है ना ड्रिंक करता है। वो एक बहुत संस्कारी लड़का है और ऑडियंस से तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। पर क्या ये सब सच है? अब जो क्लिप मैंने आपको दिखाई वो 5 साल पुरानी थी और इस वाले व्लॉग की थी। लेकिन अगर मैं खाली उसी बेस पे बात करूं तो सौरभ के सारे छोटे मोटे फैंस मेरे सर चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 5 साल पुरानी थी। क्या पता पहले खाते हो अब नहीं खाते हो। 15 अप्रैल 2024 को ये व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हरियाणा वाला घर बेच दिया। लेकिन इसमें 2 ऐसी चीजें दिखाई दी जो थोड़ी अनबिलीवेबल थी। सौरभ ने इस वाले व्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था। लेकिन अगर आप इस वाले व्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी हैं। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। चलो हो सकता है कि ये तीनों में से किसी की ना हो और ना ये चीजें पीते हों। लेकिन जो लड़का अपने व्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में ना नॉन वेज आया है और ना ही अंडा आया है, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी घर में आया नहीं भाई। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूँ उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो पे रिएक्ट करे सो कॉल्ड ये दोनों यूट्यूबर्स, तो अपनी आंख और कान खोल के बैठना। आज फैमिली के लिए ना एक गिफ्ट लेते हैं। डेली व्लॉग्स बनाना तो ये भूल गए हैं और अगर इन्होंने एक दिन भी व्लॉग अपलोड नहीं करा तो इनसे डेली व्लॉगर का टैग छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कंटेंट के लिए ट्रेडमिल, मसाज चेयर, कंटेंट का आईपैड और गेमिंग पीसी खरीदा, क्योंकि इन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी जी को मसाज चेयर गिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज उनके हाथ एंड पैर में दर्द रहता है। तो क्या इन्होंने 2-3 दिन कंटेंट निकालने के बाद उसको वापस सेल कर दिया? क्योंकि 18 फेब 2024 को एक व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हमारे कंटेंट ने सिलेंडर उठा दिया। लेकिन अगर आप 11 मिनट 59 सेकंड पे देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही हैं। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने लास्ट टाइम वो चेयर अपने रूम में रखी थी। कमरे में रख इसको। क्यों? हाय क्यों भर के रास्ते में रहेगी? यहाँ पे वहाँ रख इसको अपने कमरे में। बट इस वाले व्लॉग में उन्होंने दिखाया था अपना पूरा कमरा एंड उस कमरे में कहीं पर भी मसाज चेयर नहीं थी। और ऐसे ही इन्होंने एक बार ट्रेडमिल भी लिया था, वो भी इनके व्लॉग में अब कहीं पर भी नहीं दिखता है। बस जिस दिन आया था उस दिन 1-2 बार दिखा था, उसके बाद तो दिखा ही नहीं है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा जब ये हरियाणा रहते थे तो ये नॉर्मल व्लॉग्स बनाते थे। बट अब अगर इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उस सामान को खरीदेंगे, उसका व्लॉग बनाएंगे और उसको डाल देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेयर इन्होंने सामने वाले घर पे रख दी हो। बट अगर ये दोनों चीज इनके घर में होती तो व्लॉग के किसी क्लिप में तो दिखती या कहीं पे उसका यूज होता। वो इतने टाइम से किसी भी व्लॉग में नहीं दिखी है। तो क्या दिक्कत है? नहीं मतलब क्या फर्क पड़ता है? यूं तो मेरे पार्ट 3 पे बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया, बट इन दोनों का रिएक्शन सबसे बायस्ड था। इन दोनों की ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और 4-4 चैनल्स हैं। लेकिन इनमें से एक का कहना था कि वो सौरभ के व्लॉग्स देखता ही नहीं और दूसरे का कहना था कि वो पीयूष का अच्छा दोस्त है। चलो पहली बात तो ये कि जब इन दोनों को मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिला नहीं और सौरभ जोशी वहाँ फंस गए तो इन दोनों का सिर्फ एक डायलॉग था, क्या फर्क पड़ता है? 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 तो मेरी आदिवासी वाली बात पे केस 2 का कहना था कि उनको पता नहीं होगा, उन्होंने कर दिया प्रमोशन। यार ये तो उसे पता थोड़ी था कि क्या है क्या नहीं है, कर देते यार। क्रिएटर अब कहाँ उतना ढूंढने बैठेगा, समझ रहे हो? इतना नहीं कर पाते। पहली बात, अगर किसी के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो किसी भी चीज को ऐसे ही प्रमोट कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए तो उसको शर्म आनी चाहिए। अब इसकी जगह अगर कोई छोटा यूट्यूबर है एंड अगर वो कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करे तो बात ठीक है, क्योंकि उसकी एडसेंस से इतनी अर्निंग नहीं होगी। और सौरभ जोशी को ये चीज पहले देखनी चाहिए थी और सारी रिसर्च करनी चाहिए थी कि अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे भी,
तो ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, और इससे उनका नुकसान नहीं बल्कि उनकी ऑडियंस का नुकसान हुआ। और डेट्रेक्स ने तो आदिवासी हेयर ऑयल को ही सपोर्ट कर दिया। क्या बात कर रहे हो, आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम था भाई, मैंने भी मंगाया था, I mean, मम्मी ने एंड इवन मेरे फ्रेंड्स ने, एंड दे सेड कि भाई रियली इफेक्टिव है, मेरे बाल आ रहे हैं। स्कैम भी था तो भाई सौरव जोशी की क्या गलती भाई, मेरे वो तेल ही बेच रहे हैं ना। अगर आदिवासी हेयर ऑयल इतना ही अच्छा होता तो सौरभ हेट मिलने के बाद उसको डिलीट नहीं करते। और यहाँ पे खाली मैं सौरभ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने बड़े यूट्यूबर्स ने उसको प्रमोट किया था उन सब के बारे में बोल रहा हूँ। और जब मैंने बताया कि सौरभ जोशी ओल्ड व्लॉग्स अपलोड करते हैं तो इन दोनों का कहना था कि क्या ही फर्क पड़ता है, तो मैं बताता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले पीयूष अपने चैनल पे लाइव आया था, और जब मैंने उससे कमेंट करके पूछा कि सौरभ जोशी ओल्ड व्लॉग को अपलोड क्यों करता है, तो उसका ये कहना था, ओ ये तो गलत बात कर दी भाई आपने। ओल्ड नहीं है भाई, वो एकदम फ्रेश है, बताया सच में ओल्ड नहीं है गाइस। वो तो फेस के रिएक्शन से ही पता चल गया कि कितने न्यू हैं। और यहाँ पे इसने ये भी बोला कि ये जो फोन है वो मेरे को कल ही मिला है, और उसका प्रूफ देने तक की बात करी। ये जो व्लॉग आया ना फोन का, वो आज आया है, और ये फोन ना मेरे को कल मिला है सच में। मैं आपको इसकी अभी डेट दिखा दूंगा, देखो मेरा अभी तक हाथ सेट भी नहीं है इस फोन की, मेरे को सच में कल मिला है। बट आगे कोई प्रूफ था ही नहीं। लेकिन सौरभ ने इन दोनों व्लॉग्स में कबूल करा कि वो ओल्ड व्लॉग्स को डालते हैं बैकअप व्लॉग के नाम से। और बैकअप रहता है मेरे पास में, इसलिए मैंने बताया भी नहीं आपको। बट पीयूष ने तो कुछ और ही बोला। ओल्ड नहीं है भाई, वो एकदम फ्रेश है, बताया। तो इससे पता चलता है कि सौरभ जोशी ने अपने पूरे कुनबे को बता के रखा है कि अगर कोई पूछे तो ये बोल देना। और ये बात इनको कबूल करनी पड़ी बिकॉज मेरी वीडियो डालने के बाद इनके कमेंट सेक्शन में इतना ज्यादा स्पैम हुआ, जिसके बाद इनको ये बात कबूल करनी पड़ी। ऑल्सो इन्होंने पोर्च की बात भी कबूल करी। हमने पॉर्श ली थी, वो सेकंड हैंड ली थी। बट यहाँ पे भी इन्होंने झूठ बोला बिकॉज इनके सो कॉल्ड बैकअप व्लॉग्स वो 1 साल से चल रहे हैं, ना कि अभी कुछ दिनों से डल रहे हैं। और 1 साल से भी ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पुराने व्लॉग्स हैं, 15-20 दिन पुराने व्लॉग्स। 24 जून 2024 का व्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 4 जून, 14 मार्च 2024 का व्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 4 मार्च, 3 अप्रैल 2024 का व्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 10 मार्च। तो इससे पता चलता है कि ये कितने मक्कार आदमी हैं। और जब मैंने पार्ट 1 एंड 2 में बताया कि इनके जो व्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, और उसका कुछ पार्ट मैंने पार्ट 3 में भी बताया था, तो इन दोनों नमूनों ने बोला कि जो डांस वीडियो होती हैं और पता नहीं कौन सी वीडियो वो भी तो स्क्रिप्टेड होती हैं। थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्टिंग चलता है, कम ऑन, हर कोई करता है व्लॉगिंग में, गेमिंग में, रिएक्शन। स्क्रिप्टिंग व्लॉग पे हो गई, कुछ व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कर दिया, थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया डेली व्लॉग में, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो अब सुनो ध्यान से, सौरभ जोशी ने नए व्लॉगर्स को काफी बार टिप्स दी हैं कि तुम जैसे हो वैसे रहो, हमारी तरह बनने की कोशिश ना करो। लेकिन उसके बाद भी खुद स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना रहे हैं, तो इनसे कोई क्या ही सीखेगा। और इसीलिए जो इनके अंधे फैंस हैं और ये बजी हुई सीटी, इन दोनों को ही 15 लाख के पीछे स्टार ही नहीं देखा। बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन ही गलत है। वाह, 15 लाख हो रहे हैं मेरे भाई, 15 लाख है मेरे भाई, ये 1.5 करोड़ देगा। तो अंडे वाली बात पे C2 का लॉजिक था कि जो एग का व्हाइट है वो तो दिख ही नहीं रहा। आई थिंक तेरे चश्मे का नंबर बदल गया। ले तू दोबारा से वीडियो देख ले पूरी। मम्मी तो सुबह उठ जाती है, मम्मी हमारे लिए ब्रेड रेडी कर दी। तो तेरी वीडियो देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि स्टूपिड कोई और ही है, ना कि मेरी वीडियो। तो क्रैक्स के खिलौने का कहना है कि जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ व्यूज के लिए है और हेटफुल वीडियो है। ब्रो इट्स अ हेटफुल वीडियो। पहली बात, थोड़ी सी वीडियो ऐसी लगी देख कर कि तूने व्यूज के लिए बनाया है, ठीक है, ये कम्प्लीटली सौरभ जोशी के नाम से व्यूज छापने के लिए बनाया है। मतलब उसके सारे पॉइंट गलत ही हैं। तो खिलौने तेरे 4 चैनल के यूट्यूब पे खेल रहे हैं, वो भी तो सिर्फ व्यूज के लिए ही है। बट कमेंट के हिसाब से देखा जाए तो तू बिक चुका है। बट ओके, ये नाम ठीक है, चलो मान लिया कि ये अंडा है ही नहीं। अगर इनकी बात गलत है तो इनकी बात सही होगी कि अंडा वेज होता है, लेकिन क्या चिकन भी वेज होता है? मैंने सैलेड मंगाया, देखो क्या नॉन वेज आया ये। सौरभ जोशी इज वेजिटेरियन। सब जगह नॉन वेज स्मेल, सारे खा रहे, सारे मतलब बगल में सब नॉन वेज खा रहे। क्यूट सी बकरी, लेकिन बेचारी को एक न एक दिन कोई खा जाएगा बेचारी को। ये जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि हर दूसरे व्लॉग में चिकन, बीफ और न जाने क्या क्या खाते हुए दिखते हैं। और इसके मेरे पास कोई एक प्रूफ नहीं बल्कि बहुत सारे प्रूफ हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ये चैनल भी उड़ जाए, तो बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस उससे ही करना। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्ट्रॉय हिम।
30 मई 2023 सौरभ जोशी एक व्लॉग अपलोड करते हैं विद द टाइटल ऑफ इतनी सारी मैगी गिफ्ट दे दी विद अ यूट्यूबर पू इन कोरिया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज था स्पाइसी कोरियन नूडल्स खाने का, और ये जो दोनों नूडल्स खा रहे हैं ये दोनों ही नॉन वेज हैं। और ये नॉन वेज क्यों है, इसके लिए मेरे पास 3 सॉलिड प्रूफ्स हैं। ये नूडल कोरिया की एक फेमस ब्रांड समयांग के हैं, जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नॉन वेज होते हैं। और ये तो है भी बुलडक नूडल्स, जिसका मतलब होता है फायर चिकन। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सेम पैकेजिंग में वेज वेरिएंट हो। तो इसके इंग्रेडिएंट पे अगर आप देखो तो उसपे लिखा हुआ है चिकन करी फ्लेवर, और इसके ऊपर एलर्जन इंफॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसपे लिखा हुआ है अगर आपको इन सब चीजों से एलर्जी है, श्रिम्प, क्रैब और अदर सी फूड, तो इसे ना खाएं। और वैसे भी ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, तो इनको खाना ही नहीं चाहिए। बट ये जो इस पे चिकन करी फ्लेवर है वो आर्टिफिशियल भी तो हो सकता है। इस नूडल पे फ्रंट साइड में नीचे की साइड लिखा हुआ है 0.84% फ्रेंच चिकन, जो इसे 100% श्योर करता है कि इसमें रियल चिकन है। इस सौरभ जोशी डंप और मास्टरमाइंड। 16 जुलाई 2023 सौरभ जोशी अपलोडेड 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज टू माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे सौरभ जोशी 1 मिनट का शॉपिंग चैलेंज देते हैं पीरू को, एंड खुद भी कुछ शॉपिंग करते हैं। जब पीरू का चैलेंज खत्म होता है तो सौरभ जोशी बोलते हैं कि देख लेना, इसमें नॉनवेज आइटम भी हो सकते हैं। आपने कौन से चूज किए हैं? मुझे नहीं पता हैं? इसमें नॉनवेज भी हो सकते भाई। एंड पीरू ने जो आइटम्स उठाए थे वो मोस्टली नॉन वेज थे, और उन सब पे नॉन वेज वालों पे रेड डॉट था और वेज वालों पे ग्रीन डॉट था। लेकिन शायद ये दोनों ही आंख बंद करके चैलेंज को कर रहे थे। 6 मिनट 49 सेकंड पे सौरभ जोशी एक कप नूडल उठाते हैं जिसके ऊपर साफ साफ रेड डॉट और एक रेड ट्राइंगल दिखता है। लेकिन उसे उठाने के बाद भी वो ये बोलते हैं वेज है नहीं, नॉन वेज ना हो यार कहीं। लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने उस नूडल को नहीं लिया। बट वहाँ पे वो एक वर्कर को बुलाते हैं एंड ही सेड जो नूडल्स वेज हैं उनको इसमें डाल दो। और उसके बाद उस व्लॉग में एक कट आता है जिसमें नीचे बास्केट में दिखता है वही सेम नूडल जो उन्होंने उठाया था, एंड वो नॉन वेज था। लेकिन उन्होंने व्लॉग में कहीं पर भी नहीं दिखाया कि वो नूडल उन्होंने परचेज करा है। मतलब कैमरे पे बोलते हैं वेज वेज, एंड कैमरा बंद करते ही मेरा नॉन वेज नूडल कहाँ है। और उसके बाद 10 मिनट 13 सेकंड पर वही सेम नूडल जब ये दिखाते हैं कि ये सामान हम लाए हैं, वहीं पर वो सेम नूडल भी दिखता है और उसके ऊपर रेड डॉट भी दिख रहा था। और ये जो टेबल पे जितने भी नूडल्स रखे हुए हैं इनमें से बहुत सारे नूडल्स ऐसे हैं जो नॉन वेज हैं, बट लैक ऑफ एविडेंस के कारण मैं इनको नहीं दिखा रहा। 24 सितंबर 2022 को इनका एक ये वाला व्लॉग अपलोड होता है जिसका टाइटल था गेम खेलते हुए पकड़ा गया एग्जाम में। और इसमें अगर आप 7 मिनट 47 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सामने बेड पे रखे हुए हैं चिकन नूडल्स। ये इंडियन ही है तो इस पे इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है, और ये वाले चिकन चंकी नूडल्स हैं। ऑल्सो ये भी नॉन वेज ही हैं। कहाँ तो ये कहते हैं कि घर में अंडा भी नहीं आया, लेकिन कहाँ ये चिकन खाते हुए दिख रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इनके घर में अंडा आया है और अंडा बन रहा है, जो कि मैंने क्लिप भी आपको दिखाई थी, बट बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर यकीन नहीं हुआ। अब हो जाएगा। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये अपनी ऑडियंस का इतना पागल बनाते हैं। अगर ये सब चीजें खाते हैं तो साफ साफ बता भी सकते हैं। गाइस पूरा नहीं खोलना होता है, मैंने पूरा खोल दिया था। सौरभ जोशी ने कदम कदम पे आपसे झूठ बोला। पहला, 8 दिसंबर 2022 को इन्होंने ये ब्लॉग डाला। उसमें इन्होंने पूरी कार में मैगी भरी थी और उन्होंने कहा कि 1 मिलियन लाइक पूरे होने पे कार में पैसे भर दूंगा। बट इस व्लॉग को 3 साल हो गए हैं एंड 1.1 मिलियन लाइक हो चुके हैं, बट अभी तक अपना वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। सौरभ जोशी ने कई बार अपने व्लॉग में बोला है कि हमारे घर में सोने के लिए जगह नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज हम बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 10 या 11। बट उनका जो सामने वाला घर है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें बस साहिल जोशी रहते हैं। एंड उन्होंने कई बार दिखाया भी है कि साहिल वहाँ पे सो रहे हैं। वीडियो के लेफ्ट में यहाँ पे है साहिल का रूम जहाँ साहिल रहता है, और उस घर में उनकी काफी जगह भी है और वो उनका पर्सनल घर है, बट उसमें भी तो वो लोग सो सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने घर के रोने का ना क्यों? ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्हें भी हमारी तरह प्रॉब्लम्स होती हैं। इन शॉर्ट खुद को मिडिल क्लास दिखाते हैं। जब इस वाले व्लॉग में वो चिकन नूडल्स खाते हैं तो वहां पे उन्होंने दिखाया कि वो जो कप नूडल की सील थी उन्होंने गलती से पूरी खोल दी है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो सील खोलनी कैसे थी और कितनी खोलनी थी। बट इससे पहले भी उन्होंने चिकन नूडल्स और कप नूडल्स काफी बार
मार खाए हैं, उनको खूब पता है, बट उन्होंने फिर भी झूठ दिखाया। आखिर क्यों? और इसी व्लॉग में उन्होंने दिखाया कि वो जो चिकन नूडल थे वो बहुत ज्यादा स्पाइसी थे। ठीक हो ना? हाँ ठीक तो नहीं है भाई। दही दो, जल्दी दही दो। और उनकी हालत खराब हो गई उसको खा के। और अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक जोलो चिप खाया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ऐसा दिखाया कि उनको उसे खा के मिर्च लगी नहीं है। रुको, इसमें से आपका बंटवारा कर। हट, बेफालतू में 200 रुपए का चिप्स है। हट, कहने की बात है, बेफालतू में हुआ बना रखा है। जो उन्होंने स्पाइसी नूडल्स खाए थे और जो जोलो चिप होते हैं, जोलो चिप उन स्पाइसी नूडल्स से 200 से 400 गुना ज्यादा तीखे होते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने झूठ बोला। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। 11 जुलाई 2024 को बॉबी भैया ने अपने चैनल पे एक Q&A डाला, जिसमें उन्होंने सौरभ के बारे में ये बोला। आपकी लड़ाई हो गई, आप वीडियोस में नहीं दिखाई देते हैं, क्या आप लोगों के बीच में कोई अनबन हो गई? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात इनकी झूठ थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी ने इनडायरेक्टली बॉबी भैया और बाकी कुछ लोगों के बारे में बोला कि बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बट परमानेंटली कोई नहीं रहता। और उसी के कुछ दिनों बाद बॉबी भैया एक और Q&A अपलोड करते हैं, जिसमें उन्होंने भी इनडायरेक्टली सौरभ जोशी को जवाब दिया। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, जब छोटे गलती करते हैं, बड़े उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए किसी चीज का भी, कि आप गलत कर रहे हो या आपने गलत करा है, तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की। बाकी और इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा सौरभ जोशी जब भी पहले दिल्ली जाते थे या फिर आर्ट फेयर में जाते थे, तो वो प्रिया धापा से जरूर मिलते थे। बट अब सौरभ जोशी ने प्रिया धापा को अनफॉलो कर दिया है और बहुत टाइम से वो उनसे मिले भी नहीं है। ऑल्सो जब ये हरियाणा में रहते थे, तो वहाँ पे जो भी इनके दोस्त थे उनसे काफी अच्छे से मिलते थे। ऑल्सो उसमें सबसे मेन तो सोनू भैया थे, बट सोनू भैया ने बताया कि पूरी फैमिली ने उनको ब्लॉक करके रखा है। और उनकी एक फ्रेंड थी गुंजन, जो उनके व्लॉग में अक्सर दिखती थी, और उनको मैंने पर्सनली DM करा, तो मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब करे। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि क्या अब सोनू भैया से वो सही में बात नहीं करते हैं या फिर ये सब चीजें झूठ हैं। तो उन्होंने बताया कि अब उनसे बात नहीं होती है। और उन्होंने बताया कि साहिल जोशी तो बात करते हैं गुंजन से कभी कभी वो भी, लेकिन सौरभ जोशी की ना तो कभी बात होती है, ना ही वो जब वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलते हैं। लेकिन अब सौरभ जोशी ने बॉबी भैया को फॉलो कर लिया है दोबारा से, बीच में उन्होंने अनफॉलो कर दिया था, तो अब पता नहीं उनके बीच में क्या है या क्या नहीं है। टेंशन नहीं है यार। क्यों? कुनाली इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ सौरभ जोशीज ऑडियंस, राइट? बट ये सब एक धोखा है। अरे जब से मैं सिग्मा बनाऊं ना, तब से दिमाग इतना आ गया मेरे पास, मैं बता नहीं सकता आपको। इसके रीजन तो काफी हो सकते हैं, जैसे सौरभ जोशी अपनी खुद PR टीम को रन करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपना एक पर्सनल शॉर्ट चैनल बना लिया YouTube पे, और उस पे कुनाली के मीम अपलोड करते हैं ज्यादा से ज्यादा रीच के लिए। आपने एक बात नोटिस करी होगी, अभी कुछ टाइम में सौरभ जोशी ने कुनाली के जो मीम्स थे उनको इतना ज्यादा हाईलाइट करा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ऊपर मीम बनाए। लोगों के मीम को उन्होंने लाइक करा, यहाँ तक कि उनके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी, जिससे कि लोग इनकरेज हों और उनके मीम बनाएं। उनके मीम पे मिलियंस ऑफ व्यूज गए, लेकिन इन सब में फायदा किसका था? मीम बनाने वाले का? नहीं, सौरभ जोशी का। और कुनाली को इतना कूल दिखा के सौरभ जोशी ने उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया कि उसने 80,000 का फोन तोड़ने के बाद भी ये रिएक्शन था। अब क्या सोचना है, फुटी हो गया, S25 दिला दो। यहाँ तक कि सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में दिखाया कि जैसे वो कितने दुखी हैं, बट पीठ पीछे कुछ और ही। उन्होंने अपने शॉर्ट चैनल पे उसी चीज का मीम बना के अपलोड कर दिया। आपका आईपैड होता तो क्या होता? हालत खराब हो जाती थी। हाँ, अगर आपका आईपैड होता तो रोते ना आप? क्यों? ठीक कराने। और ये बात फोन तक सीमित नहीं रही, जब उन्होंने एक महंगा टीवी तोड़ा तो उनकी पूरी फैमिली हंसी ठिठोली कर रही है। चल रहा था, नहीं चल रहा। लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे नहीं, उनकी ऑडियंस को पड़ता है, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा। बिकॉज कुनाली को इतनी छोटी एज में गेमिंग PC, आईपैड जैसी चीजें मिल गई, और इस चीज का सौरभ जोशी ने इतना इलॉजिकल रीजन दिया कि 2-3 घंटे चला देगा। लेकिन आज मैंने उसको दिया था, कल से उसको नहीं मिलेगा, कल से उसको आधा 1 घंटा ही मिलेगा, वो भी सिर्फ थोड़ा बहुत गेम खेलने के लिए मिलेगा। बट पीयूष के पास भी आईपैड है, अगर 2-3 घंटे चलाना है तो उसको चला सकता है, और इनके घर में फोन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये सारी चीजें दिलाई। क्यों? व्यूज के लिए। कुनाली टीवी देखे तो दिक्कत है, लेकिन कंटेंट के लिए आईपैड दिला के बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस करो तो दिक्कत नहीं है।
एक तरफ तो कुनाली जिसको इतने इलॉजिकल रीजन देके ये सारी चीजें दिलवाई, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ साहिल जोशी जब उन्होंने कुनाली को गेमिंग पीसी दिलवाया, लेकिन कुनाली ने बस 1 या 2 दिन उसको चलाया जो कि उनके व्लॉग में दिखा था। उसके बाद ना तो उसने चलाया वो ऐसे ही पड़ा रहा। अब साहिल जोशी उसके ऊपर गेमिंग करते हैं। अगर साहिल को उसकी जरूरत थी तो उसको भी तो दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में उन्होंने ऐसे करा, जैसे कि इनकी कार थी, लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैंने 4 पार्ट बनाई और लोगों को लगा कि ये सिर्फ व्यूज एंड फेम के लिए है। तो हाँ, व्यूज के लिए तो ये है, बिकॉज सब यूट्यूबर्स व्यूज के लिए ही वीडियो बनाते हैं, बट सिर्फ व्यूज के लिए नहीं। मैं सच में चाहता था कि लोगों को इसका सच पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सौरभ जोशी को बहुत अच्छा मानते हैं। और मैं अगर अपनी बताऊं तो खुद मैं 4-5 सालों से इनके व्लॉग्स देख रहा हूं, लेकिन जब मेरे को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जो इन्होंने अपनी जनता से छुपा के रखी थी, तो मैंने ये 4 पार्ट्स बनाई। मैं ये सारी चीजें एक वीडियो में भी तो बता सकता था, तो 4 पार्ट क्यों बनाई? पहली बात, एक नया यूट्यूबर 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनाए, वो भी ऐसे टॉपिक पे जिसपे ऑलरेडी लोगों ने बहुत सारी फेक वीडियोस बना रखी हैं, एंड उस यूट्यूबर के बस 40 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको कोई देखेगा नहीं। ऑल्सो ये सारी चीजें मेरे को धीरे धीरे करके पता चली हैं, बट अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर 5, 6, 7, 8 बहुत सारे पार्ट बनाओ, लेकिन अब ये लास्ट पार्ट था, और अगर इसके बाद कोई रिप्लाई मिलता है तो फिर मैं और देखूंगा आगे।